बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमें सब को सेहत, तंदुरुस्ती और खुशियों से भरपूर ज़िंदगी अता फ़रमाए। हर मुश्किल मौके पर अपनी मदद नाजिल फ़रमाए। ज़िंदगी में आने वाली हर मुसीबत, परेशानी और दुख तकालीफ से महफूज फ़रमाए। आमीन सुमा आमीन। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे अपना प्रॉब्लम बताया था कि उन्हें साइंस मुश्किल लग रही है, कुछ प्रॉब्लम्स उन्हें फ़ेस करना पड़ रही हैं। तो मैंने सोचा कि इंग्लिश के साथ साथ साइंस को भी लेकर चलते हैं। और ये जो आज की वीडियो है इसी सिलसिले की कड़ी है। मैंने क्लास 6 की साइंस का चैप्टर नंबर 3 पिक किया है, जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ये चैप्टर चूँकि काफ़ी बड़ा है, 6-7 पेजेस का है, इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया कि इसकी छोटी छोटी वीडियोस बनाकर अपलोड की जाएं, ताकि आप लोग हर टॉपिक को आसानी समझ सकें और आपके लिए ये हेल्पफुल हो सके। मैंने इस चैप्टर की ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोड कर दी हैं, जो कि लेक्चर नंबर 1 है और लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में मैंने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया है और लेक्चर नंबर 2 में एक पत्ते की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, यानी अंदरूनी साख्त है पत्ते की, वो सारी डिस्क्राइब की है। और आज के लेक्चर में हम जो इसका टॉपिक पढ़ेंगे वो है फोटोसिंथेसिस। देखते हैं कि ये फोटोसिंथेसिस क्या होता है। प्लांट्स मेक देयर फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि क्या होता है। ये होता है मेसोफिल, जो कि पत्ते का एक पार्ट है, अंदरूनी हिस्सा है। इस अंदरूनी हिस्से के अंदर सब्ज़ रंग का मादा होता है, ग्रीन पिगमेंट, उसको क्लोरोफिल कहते हैं। तो जो पौधे हैं वो अपनी खुराक तैयार करते हैं किस तरह से? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इस्तेमाल करते हुए, पानी को इस्तेमाल करते हुए, सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल की मौजूदगी में। यानी क्लोरोफिल और सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी, ये चारों ही चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं पौधों के लिए, ताकि वो अपनी खुराक तैयार कर सकें। अगर इनमें से एक भी चीज़ नहीं होगी तो खुराक वो पौधे अपनी नहीं तैयार कर सकते, और अगर पौधों को खुराक ना मिले तो जाहिर है वो मुरझा जाते हैं, और मुसलसल फूड के ना मिलने की वजह से, फूड के तैयार ना होने की वजह से बिलाखिर पौधे ख़त्म हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं या मर जाते हैं। तो प्लांट्स को ज़िंदा रहने के लिए क्या क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं? एक है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, दूसरा पानी, और तीसरा है धूप या सूरज की रोशनी, सनलाइट, और आखिरी चीज़ है क्लोरोफिल, एक ये ग्रीन पिगमेंट, सब्ज़ रंग का मादा जो कि पत्तों में मौजूद होता है। और पत्तों का जो ग्रीन कलर है इसी क्लोरोफिल की वजह से होता है, क्योंकि ये क्लोरोफिल ख़ुद ग्रीन है तो पत्ते भी ग्रीन नज़र आते हैं, क्योंकि ये क्लोरोफिल पत्तों में बाकसरत मौजूद होता है। और जो पौधों की खुराक है वो पत्तों के अंदर ही तैयार होती है। और वो कहाँ तैयार होती है? पत्तों की जो लोअर एपिडर्मिस है वहाँ पर मौजूद हैं छोटे छोटे से नन्हे मुन्ने से सुराख, जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। और इन्हीं स्टोमेटा के ज़रिए ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स या एयर वगैरह का जो है एक्सचेंज होता है, तबादला होता है। ठीक है, ये ऊपर आप देखें एक तस्वीर में आपको नज़र आ रही है ना स्टोमेटा की। तो जब वो स्टोमेटा जो नन्हे मुन्ने सुराख हैं उनके पास 2 बीन शेप, यानी बीन की शक्ल के जो सेल्स होते हैं, गार्ड सेल्स होते हैं। तो उन गार्ड सेल्स जब अपने अंदर पानी को जज़्ब कर लेते हैं तो वो फूल जाते हैं, और जो स्टोमेटा है उसका मुंह खुल जाता है। जब वो गार्ड सेल्स उस पानी को अपने अंदर से रिलीज़ कर देते हैं, ख़ारिज कर देते हैं, तो वो जो स्टोमा है या वो जो छोटा सा सुराख है पत्ते की निचली सतह पर जो मौजूद होता है वो बंद हो जाता है। लेकिन आम तौर पर क्या होता है कि ये जो स्टोमेटा होते हैं पत्ते की निचली सतह पर छोटे छोटे से सुराख होते हैं, वो दिन के वक्त खुले रहते हैं, ओपन रहते हैं, और रात के वक्त वो बंद हो जाते हैं। ये देखिए ना ऊपर वाली जो फिगर है ए और बी, इसे गौर से देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो अब क्या है कि इन स्टोमेटा के ज़रिए ही हवा जज़्ब कर रहे हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जज़्ब कर रहे हैं। और पानी कहाँ से हासिल करते हैं? ये सामने वाली फिगर में देखें, जड़ों के ज़रिए। हम पौधों को जब पानी देते हैं, मिट्टी में देते हैं ना, मिट्टी के अंदर पौधों की जड़ें मौजूद होती हैं, वो जड़ें उस पानी को अपने अंदर जज़्ब कर लेती हैं।
और ऊपर हमने क्या वेस्कुलर मंडल में पढ़ा था कि ये जो पानी जज्ब होता है जड़ों में, ये जाइलम है, यहाँ से जड़ों से पानी लेकर पत्तों तक पहुँचाता है। ठीक है ना। और पत्ते फिर आगे अपना क्या काम करते हैं, सूरज की रोशनी की मौजूदगी में और क्लोरोफिल जो सब्ज रंग का मादा है उसके साथ मिलकर वो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, क्लोरोफिल, ये चारों चीज़ें मिलकर पत्तों में पूरे पौधे के लिए खुराक तैयार करती हैं। ये मेरा पूरा आपको प्रोसीजर समझा दिया है खुराक तैयार करने का अमल, जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, ये पूरा लिखा है। प्लांट्स मेक देयर फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। यानी पौधे अपनी खुराक तैयार करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को इस्तेमाल करते हुए, सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल की मौजूदगी में, और ये पूरा अमल फोटोसिंथेसिस कहलाता है। प्लांट्स ऑल्सो इवॉल्व ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स जो हैं, पौधे जो हैं, फोटोसिंथेसिस यानी खुराक तैयार करने के अमल के दौरान ऑक्सीजन को इवॉल्व भी करते हैं। डू यू रिमेंबर, यानी आपने देखा है ना कि पौधे कौन सी गैस अपने अंदर जज्ब करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और जब उनकी खुराक तैयार हो जाती है तो कौन सी गैस अपने अंदर से स्टोमेटा के थ्रू खारिज करते हैं, वो है ऑक्सीजन गैस। ठीक है, और वो ऑक्सीजन जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन गैस को जज्ब करते हैं नाक के ज़रिए, और जब सांस बाहर हम निकालते हैं तो क्या है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, ऑक्सीजन अंदर रह जाती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, गंदी गैस है, वो बाहर खारिज करते हैं। ठीक है। डू यू रिमेंबर दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स यूज़ ऑक्सीजन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। क्या आप जानते हैं, क्या आपको याद है, आपने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है कि तमाम जानदार अजसाम ऑक्सीजन गैस इस्तेमाल करते हैं सांस लेने के अमल में। रेस्पिरेशन, सांस, यानी यही बात अभी जो मैं आपको बता रही थी कि जब हम सांस लेते हैं, इंसान हैं, जानवर हैं, या दूसरे परिंदे हैं, या दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो ऑक्सीजन अपने अंदर जज्ब करते हैं ज़िंदा रहने के लिए। बहुत ज़रूरी है ऑक्सीजन, सांस लेने के अमल में ऑक्सीजन जज्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर खारिज करते हैं। A word equation can explain the process of photosynthesis. ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, एरो, सनलाइट अपॉन क्लोरोफिल, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, यानी ये जो ऊपर मैंने आपको पूरा प्रोसीजर समझाया ना फोटोसिंथेसिस का, इस वर्ड इक्वेशन के ज़रिए उन्होंने बिल्कुल एक्सप्लेन कर दिया है। ये एक इक्वेशन है, चूँकि अल्फाज में लिखी हुई है इसीलिए इसको वर्ड इक्वेशन कहते हैं, और ये एक्सप्लेन कर रही है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी पौधों में खुराक तैयार करने का अमल। सेम वही जो मैंने आपको ऊपर समझा दिया है। नीचे देखें, जो पीले रंग का ब्लॉक है उसमें क्या बता रहे हैं, द वर्ड फोटोसिंथेसिस। ये जो लफ्ज़ है फोटोसिंथेसिस वो किस तरह से बना है, वो बना है, द वर्ड फोटोसिंथेसिस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड। ग्रीक यूनान की ज़बान है, ठीक है, तो ग्रीक ज़बान के दो अल्फाज का कॉम्बिनेशन है, मिलाप है। कौन सा वर्ड, फोटोसिंथेसिस, यानी जो फोटोसिंथेसिस का लफ्ज़ है वो दो ग्रीक वर्ड्स, दो यूनानी ज़ुबान के अल्फाज से मिलकर बना है, एक है फोटो और दूसरा है सिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट, फोटो का मतलब है रोशनी, एंड सिंथेसिस मीन्स टू मेक, और सिंथेसिस का मतलब है बनाना, यानी कि खुराक तैयार कर रहे हैं सूरज की रोशनी में पौधे अपने लिए। फोटोसिंथेसिस का पूरा मीनिंग ये बन जाता है। अब देखें इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस की अहमियत क्या है। फोटोसिंथेसिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केमिकल चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन आवर वर्ल्ड। फोटोसिंथेसिस एक इंतहाई अहम कीमियाई तब्दीली है जो कि हमारी दुनिया में वक़ू पज़ीर होती है। केमिकल चेंजेस, कीमियाई तब्दीली, द मोस्ट इम्पोर्टेंट, इंतहाई अहम, सबसे ज़्यादा अहम तरीन, ठीक है, टेक्स प्लेस, वक़ू पज़ीर होती है, यानी कि फोटोसिंथेसिस इंतहाई अहम तरीन कीमियाई तब्दीलियों में से एक है जो हमारी दुनिया में वक़ू पज़ीर होते हैं। इफ़ फोटोसिंथेसिस डज़ नॉट टेक प्लेस, अगर ये फोटोसिंथेसिस का अमल वक़ू पज़ीर ना हो, नियरली ऑल लिविंग थिंग्स विल डाई, तो तकरीबन तमाम जानदार अजसाम, तमाम जानदार चीज़ें मर जाएंगी। ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन आर द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। ग्लूकोज और ऑक्सीजन पैदावार हैं, प्रोडक्ट्स हैं फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस का जब अमल होता है ना तो दो चीज़ें पैदा होती हैं, एक ऑक्सीजन और एक है
ग्लूकोज। ये आप देखें ना पीछे आपने ये नीचे वर्ड इक्वेशन देखी थी ना कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी ने को इस्तेमाल करते हुए सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल की मौजूदगी में पौधे ने अपने लिए खुराक तैयार की। खुराक उसने अपने लिए तैयार की ग्लूकोज एनर्जी, और अपने अंदर से स्टोमेटा के ज़रिए जो खारिज की वो ऑक्सीजन गैस थी। तो ये दोनों चीज़ें फोटोसिंथेसिस के अमल के नतीजे के तौर पर पैदा हुई। ये प्रोडक्ट हैं फोटोसिंथेसिस की, ठीक है। ऑल लिविंग थिंग्स यूज़ दीज टू प्रोडक्ट्स इन रेस्पिरेशन टू प्रोड्यूस एनर्जी। तमाम जानदार चीज़ें इन दोनों प्रोडक्ट्स को यानी ग्लूकोज को और ऑक्सीजन को सांस लेने के अमल के दौरान इस्तेमाल करती हैं ताकि वो तवानाई का अखराज कर सकें, ठीक है ना। जैसे हम ऑक्सीजन सांस लेते हुए लेते हैं, सांस लेते हुए ऑक्सीजन को जज़्ब कर लेते हैं तो हमें तवानाई एनर्जी फील होती है। यानी अगर हमें ऑक्सीजन ना मिले तो हम सांस ही नहीं ले सकते। जब हम सांस ही नहीं ले सकते तो फिर हम जिंदा भी नहीं रह सकते, मर जाएंगे। दिस एनर्जी इज़ यूज टू परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ। अब ये जो तवानाई है वो इस्तेमाल की जाती है ज़िंदगी की मुख्तलिफ़ सरगर्मियों को परफॉर्म करने के लिए, अदा करने के लिए, ठीक है ना। यानी ज़िंदा रहने के लिए एनर्जी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एनर्जी हासिल करने के लिए खुराक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तमाम जानदार अजसाम में। अभी हम पौधों के बारे में पढ़ना है तो पौधों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि पौधे भी जानदार हैं, लिविंग हैं। अब नीचे देखें .2 पॉन्डर, गौर व फिक्र करने वाली बात वो क्या है। इट हैज़ बिन थॉट दैट, ये सोचा जाता रहा है कि द प्लांट्स एंड एनिमल्स कुड लिव इन अ सील्ड एनवायरनमेंट सच एज अ ग्लास ग्लोब। ये सोचा जाता है या ये समझा जाता रहा है कि पौधे और जानवर एक बंद माहौल में ज़िंदा रह सकते हैं, जैसे कि ग्लास ग्लोब यानी शीशे से बना हुआ कोई ग्लोब, कुर्रा या कमरा। जैसे आप ये तस्वीर में देख रहे हैं कि एक शीशे का जार है और उसके अंदर एक पौधा रखा हुआ है, तो ना अंदर कोई ऑक्सीजन जा रही है ना वो पौधा सांस ले पा रहा है। तो डू यू थिंक इट इज़ पॉसिबल कि, तो आप सोच सकते हैं कि इस तरह के एक बंद शीशे के माहौल में क्या ये ज़िंदा रहना मुमकिन है। यानी अगर पौधा सांस ही नहीं ले पा रहा, या आप खुद अपने आप को सोचें कि एक शीशे के बंद डब्बे में आप खुद बैठ जाएं तो क्या आपके लिए इजी होगा सांस लेना। जब तक उस शीशे के डब्बे में गैस मौजूद रहेगी तब तक तो आप सांस लेते रहेंगे, लेकिन वहाँ ना दरवाज़ा है, ना खिड़की है, ना ऑक्सीजन आ रही है, ना हवा आ रही है, ना हवा जा रही है। तो क्या ये मुमकिन है कि आप ज़िंदा रह सकेंगे। अगर आप ज़िंदा रह सकते हैं तो बताएं किस तरह से ज़िंदा रह सकते हैं। क्या ये मुमकिन है कि आप ऑक्सीजन के बगैर रह सकेंगे। इसी तरह से एक पौधा भी जो है सांस लेता है तो उसके लिए खुली हवा और धूप और पानी, ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। हम ये पौधे हों या हम जानवर हों या हम इंसान हों, कभी भी सील्ड एनवायरनमेंट या बंद माहौल में नहीं रह सकते। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद है कि आपको सब हर पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई बात नहीं समझ आ रही तो इस वीडियो को आप दोबारा देखें, और चाहें तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाके कोई भी सवाल बगैर किसी हेजिटेशन के पूछ सकते हैं। आई एम हेयर टू हेल्प यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे और वो होगा हमारा इफ़ेक्ट्स ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑन फोटोसिंथेसिस। ये नीचे वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।